हेलो स्टूडेंट्स, इम्पल्स आईटीजी नीट में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग अपार कार्ड बनाना सीखेंगे कि अपार कार्ड कैसे बनता है, वो भी ऑनलाइन। ठीक है ना। तो जो भी बच्चे नीट 2025 एग्जाम दे रहे हैं उन लोगों के लिए एक रिक्वायरमेंट आ गया है ना। एनटीए की तरफ से नोटिफिकेशन मिला है कि उन बच्चों लोगों का अपार कार्ड होना कंपलसरी है। तो इसीलिए आज हम आप लोगों को अपार कार्ड बनाना सिखाएंगे। देखिए, सबसे पहले अपार कार्ड बनाने के लिए क्या क्या चीज का रिक्वायरमेंट होगा। तो सबसे पहले आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का जो लिंक मोबाइल नंबर है वो भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद क्लास 12 का आपका मार्कशीट होना चाहिए। ठीक है ना। तो इन तीनों को लेकर आप बैठ जाइए और अपार कार्ड स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझिए कि हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेंगे। ठीक है, एकदम आराम से देखिए ओपन। देखिए, हमने यहाँ पर क्रोम ब्राउजर ओपन किया है। आप वहां पर क्या करिएगा, आप वहां पर टाइप करिएगा SSUP। ठीक है, SSUP। जैसे आप क्रोम ब्राउजर में SSUP टाइप करेंगे वहां पर आपको एक ऐसा इंटरफेस मिलेगा। देखिए, एक पेज ओपन होगा, एक लिंक ओपन होगा जिसका नाम है SSUP पोर्टल यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, UIDAI। देखिए, मैं यहाँ पर आधार कार्ड पर लिंक क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि आधार कार्ड, बहुत सारे बच्चों लोगों को नहीं पता है कि आधार कार्ड जो कि उसका बना हुआ है मगर उसका नंबर उसमें लिंक है कि नहीं है और कौन सा नंबर लिंक है उसको पता नहीं है अभी तक। तो जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपका कौन सा नंबर आधार कार्ड में लिंक्ड है। ठीक है, आप पहले उसको वेरीफाई कर लीजिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पर SSUP पोर्टल यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI मैंने जैसे पहला लिंक पर क्लिक किया, आप इस पर क्या करेंगे, लिंक पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर एक इंटरफेस मिलेगा। देखिए, इस इंटरफेस में आप स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर चेक आधार वैलिडिटी मिलेगा। आपको देख रहे हैं यहाँ पर चेक आधार वैलिडिटी मिलेगा। आप उस पर एक क्लिक करिएगा। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर एक ऐसा पेज ओपन होगा और इस पेज में आप देखोगे ऊपर में लिखा हुआ है इंटर आधार नंबर, दूसरा, फिर उसके बाद इंटर कैप्चा। आप जैसे अपना यहाँ पर आधार नंबर लिख लेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पर कैप्चा आपको दिया हुआ है। कभी कभी कैप्चा नजर नहीं आता तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखा एक रिफ्रेश बटन नजर आ रहा है, इस रिफ्रेश बटन पर क्लिक करेंगे, आपको कैप्चा नजर आ जाएगा। या कभी कभी आपको, बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, कैप्चा उसको समझ में नहीं आ रहा है ये कौन सा वर्ड या लेटर लिखा हुआ है ना। तो आप फिर से इसको क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, दूसरा कैप्चा रीजनरेट होगा और फिर अगर आपको समझ में आ रहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे, कैप्चा डाल देंगे। ठीक है, एकदम स्टेप अच्छे से समझिए और जैसे कैप्चा डाल देंगे आप उसको प्रोसीड कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने क्या प्रोसीड किया। जैसे यहाँ प्रोसीड बटन पर मैंने क्लिक किया, आपको यहाँ पर एक ऐसा इंटरफेस मिलेगा। ठीक है, जिसमें आपको एज बैंड दे देगा, आपको कितना से कितना है, जेंडर आपको दे देगा, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है यहाँ पर। फिर इसके बाद आपका स्टेटस कैसा होगा नजर आ जाएगा, मोबाइल नंबर। तो जैसे आप ये चीज देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, लास्ट का 3 डिजिट आपको नंबर आपको दे देगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर इस आधार कार्ड पर लिंक्ड है ना। तो जैसे आपको मिल जाएगा उस नंबर को आप ले लीजिए, लेके बैठ जाइए आराम से। ठीक है, अब नंबर आपके पास है, आधार कार्ड आपके पास है और क्लास 12 का मार्कशीट है आपके पास प्रेजेंट है ना, लेके बैठ जाइए। उसके बाद हम लोग एक फिर से ब्राउजर ओपन करेंगे। न्यू क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिए। जैसे न्यू पेज ओपन कर लिए तो वहां पर आप क्या करेंगे, सर्च करेंगे ABC कार्ड। ठीक है ना। जैसे आप ABC कार्ड वहां पर सर्च करेंगे, ABC कार्ड जैसे सर्च करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको पहला एक लिंक मिलेगा जिसका नाम है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्टैटिस्टिक्स, है ना। तो जैसे आपको ये लिंक मिलेगा, देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करेंगे, ये आप साइट पढ़ लीजिएगा, वेबसाइट होना चाहिए। ठीक है ना। ठीक है, www.abc.government.in एंड स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर होगा, वहां पर क्लिक कर देंगे। जैसे वहां पर क्लिक करेंगे, कहां पर क्लिक करेंगे, यहां पर देख लीजिए। ठीक है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC स्टैटिस्टिक्स वहां पर क्लिक करेंगे। जैसे वहां पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको क्या मिल जाएगा, देखिए एक पेज ओपन होगा। इस पेज ओपन होने के बाद आप करेंगे यहाँ पर माई अकाउंट। यहाँ पर मैं एक अकाउंट बनाना चाहता हूँ। ठीक है ना। मैं पहले क्या करूंगा, एक अकाउंट बनाऊंगा। देखिए माई अकाउंट के पास जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप, तो वहां पर आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, एक स्टूडेंट, एक होगा अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन। ठीक है ना। आप हमेशा स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे क्योंकि आप स्टूडेंट हो। ठीक है, जैसे आप स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर तो आपको क्या मिलेगा, एक ऐसा पेज ओपन करता हुआ मिलेगा जिसका नाम क्या है, डिजी लॉकर। तो यहाँ पर बहुत से बच्चे पहले ही डिजी लॉकर में क्या इन कर जाते हैं और इन करने के बाद वहां पर लॉगिन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यहाँ पर पहले से आप अकाउंट बनाना सिखा दिया है और डायरेक्ट आप डिजी लॉकर में जाकर फिर से वहां पर लॉगिन कर लोगे। नहीं तो आप डायरेक्ट डिजी लॉकर में जाओगे ना
तो आपको फिर से आपको वहां पर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपके पास आधार कार्ड है, बहुत से बच्चे मोबाइल नंबर से भी क्या करते हैं, अकाउंट बनाते हैं और आधार कार्ड से डायरेक्ट वहां पर ओटीपी की हेल्प से वो जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन है। मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर को यूज किया है। तो जब भी आप इस पेज में आओगे फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पर ध्यान रखो, आपके पास तो आईडी तो है नहीं, आपको तो न्यू आईडी क्रिएट करना है। अगर आपके पास आईडी है तो यहाँ पर सेलेक्ट आईडी, इंटर नंबर और पिन डाल के यहाँ पर आप साइन इन कर सकते हैं। बट आपके पास नहीं है, आप फर्स्ट टाइम आए हो इस पेज पर, तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर क्या करोगे, फटाफट एक यहाँ पर देखिए साइन इन नहीं ले, उसके नीचे में देखिए साइन अप दिया हुआ है। साइन इन नहीं करना है, साइन अप करना है, क्योंकि आप न्यू यूजर हो। इस न्यू यूजर के हिसाब से आप क्या करोगे, साइन अप करोगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन अप करोगे। जैसे यहाँ पर आप साइन अप कर लोगे, पर डिजी लॉकर अकाउंट में आ जाओगे, न्यू क्रिएटर। ठीक है, यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मोबाइल नंबर आपको डालना पड़ेगा अपना। वो कौन सा मोबाइल नंबर, जो आपका आधार कार्ड से लिंक्ड है, आप वो अपना डालेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जनरेट ओटीपी, आपको एक जनरेट करना पड़ेगा ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड। ठीक है, जैसे वहां पर आप इंटर कर देंगे तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी सबसे पहले आएगा। ठीक है, आप उस ओटीपी का वेट करेंगे जब तक आपका ओटीपी नहीं आ जा रहा है। ओटीपी जैसे आप इंटर करेंगे, जैसे यहाँ पर इंटर करेंगे, देखिए यहाँ पर मैंने आप दिया जनरेट ओटीपी। जैसे यहाँ पर आपका ये आएगा इंटर ओटीपी, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा। जैसे यहाँ पर इंटर ओटीपी आएगा, जनरेट करने के बाद वहां पर आपको एक ब्लैंक दे देगा, आपको जगह, आपको बोलेगा वहां पर ओटीपी डाल दीजिए। जैसे आप ओटीपी डालेंगे, डालने के बाद आपको फिर यहाँ पर ओके करेंगे तो ये आपको पेज मिल जाएगा, सिंपल सा। ठीक है, करेंगे आपको पता चलेगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर जनरेट ओटीपी करने के बाद मैंने ओटीपी डाल दिया, अब आपके पास ये सारा इंफॉर्मेशन आपके सामने है, आपको एक एक कर करके फिल करना है। पहला क्या है, सिलेक्ट आइडेंटिटी टाइप्स। पहला क्या है, सिलेक्ट आइडेंटिटी टाइप्स। आपका टाइप्स क्या होगा, तो अगर इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको वहां पर पूछेगा आधार कार्ड, आपको आधार कार्ड डाल देना है। ठीक है ना, सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे, सिलेक्ट आइडेंटिटी टाइप में आपको क्या करना है, आपको आधार कार्ड डाल देना है। ठीक है, अब जैसे आधार कार्ड डालेंगे तो हो सकता है आपको आधार नंबर भी मांगेगा, आपका वेरिफिकेशन तो हो गया, आधार नंबर भी डाल दीजिएगा वहां पर। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, सिलेक्ट आइडेंटिटी टाइप में क्या करेंगे, आधार चूज कर लीजिएगा। चूज करने के बाद फिर आपको आधार नंबर भी मांगेगा, तो आधार नंबर डाल दीजिएगा वहां पर। ठीक है, अपना आधार कार्ड आपके पास है, आधार नंबर आपके सामने लिखा रहता है, आप डाल दीजिएगा। डालने के बाद आपको वहां पर देखिए फुल नेम, अब आपके पास जो आधार कार्ड में जो नंबर है, उस नंबर को आप वहां पर अच्छे से स्पेलिंग के साथ आप उसको डालेंगे, गलत नहीं करेंगे। ठीक है ना, आप वहां पर क्या करेंगे, अपना नाम डालेंगे। ठीक है, अपना नाम डालने के बाद डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में देख लीजिएगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसके हिसाब से डाल दीजिएगा। जैसे यहाँ पर डे, मंथ और ईयर डालेंगे, जेंडर सिलेक्ट कर लीजिएगा, मेल एंड फीमेल जो भी आप है। ठीक है, एक यूजर नेम क्रिएट करिएगा। अगर बोलेगा यूजर नेम आप अपना बनाइएगा, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, जैसे आपका नाम कुछ भी है। ठीक है, रंजीत @123 आप ये भी लिख सकते हैं। दूसरा बात क्या है, अगर बोलेगा कि ये अनदर यूज किया हुआ है, मतलब कि ऑलरेडी पहले से बना हुआ है किसी का भी यूजर ऐसा टाइप का, तो फिर दूसरा आप बनाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा डिफरेंट करके, है ना। जैसे आप यहाँ पर यूजर नेम अपना डाल लीजिएगा, कॉपी में ये सब चीज लिख के रखिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको फिर से लॉगिन करने में, जब आप डिजी लॉकर में जाएंगे, फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये डालना पड़ेगा यूजर नेम। ठीक है, ऐसे तो मोबाइल नंबर से हो जाता है, मगर आपको यूजर नेम आप लिख के रखेंगे कि आपका यूजर नेम क्या है। तो कॉपी में एक तो अच्छा सा लिख लीजिए, क्योंकि आप भूले नहीं, यूजर नेम लिख लीजिए मैंने क्या डाला है। उसके बाद पिन, बहुत इंपॉर्टेंट है पिन जनरेट करना। तो पिन जनरेट करने के लिए इसको भी कॉपी में जब आप पिन डाल देंगे यहाँ पर ना, तो कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है ना, तो पिन आपको वहां पर जनरेट कर लेना है। ठीक है, कितना डिजिट का होगा आप देख लेंगे वहां पर, उसके हिसाब से कॉपी में अपना लिख लेंगे। नंबर होगा डिजिट, याद रखना, आपका एक नंबर लिखने बोलेगा। ठीक है, तो उसके बाद शायद 6 नंबर का पिन होता है, आप 6 नंबर का पिन जनरेट कर लेंगे। यहाँ पर पिन लिख लीजिएगा, आपका आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप क्या रखना चाहते हैं। उसके बाद फिर से एक बार पिन लिखने के बाद फिर से कंफर्म पिन, दोबारा पिन लिखिएगा। आपको कंफर्म कर रहा है कि आपका पिन वही है कि नहीं, आपको चेक कर रहा है। कंफर्म डाल दीजिए, डालने के बाद इसको टिक मार लीजिए, इसको वेरीफाई कर लीजिए। ठीक है, एकदम सिंपल। आप यहाँ पर इसको वेरीफाई कर लीजिए। जैसे आप वेरीफाई कर लेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलने वाला है, जिसमें प्रोफाइल इंफॉर्मेशंस आपको सारा आपने डाल दिया। गेट योर प्रोफाइल पिक्चर भी आपको मिल जाएगा। ध्यान रखिए, पिक्चर आपने नहीं डाला है, मगर वो आधार कार्ड से लिंक है, तो इसलिए वो क्या होगा, आपका जो आधार कार्ड में आपका जो पिक्चर है वही आप इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपका आधार कार्ड में पिक्चर सही नहीं है, आपको पता है आधार कार्ड में फोटो सही नहीं आता है। ठीक है, इसलिए आपका आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए। अपडेट करके अच्छे से फोटो उसके हिसाब से आप उसमें मेंशन करिए। ठीक है ना, तो गेट योर प्रोफाइल पिक्चर, आपको उसी में कुछ नहीं करना है। आपको
ठीक है, ये भी कुछ नहीं करना है। बस यहाँ पर एक चीज आपको करना है, प्रपोज दिया हुआ है आपको, यहाँ पर क्या करना है आपको, जैसे इस पर क्लिक करिएगा प्रपोज में ना, वहां पर आपको लिखिएगा क्या, एजुकेशन। आप किस पर्पज के लिए यूज कर रहे हो उसको, तो आप वहां पर लिख देना एजुकेशन की तरफ से। मैंने यहाँ पर एजुकेशन, यहाँ से क्लिक करोगे, जैसे यहाँ पर देखो यहाँ पर ऑप्शन है क्लिक करने का, जैसे यहाँ क्लिक करोगे वहां पर आप बहुत सारा ऑप्शन होगा, वहां पर एजुकेशन आप सिलेक्ट कर लेना, सिलेक्ट करने के बाद अलाउ कर देना। ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करना है, यहाँ पर एजुकेशन पर्पज के लिए आप यूज कर रहे हो इसलिए अलाउ कर देना, यहाँ पर सिलेक्ट करके अलाउ कर देना। जैसे आप अलाउ करोगे, देखो यहाँ मैंने दिखाया है, जैसे मैंने क्लिक किया, देखो कस्टमर वेरिफिकेशंस, कंप्लेंट्स दिया है, अराइवल सर्विस दिया है, एजुकेशनल, देखो यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे उसके बाद फर्दर आपको ये मिल जाएगा, योर केवाईसी वेरिफिकेशन पेंडिंग, अभी पेंडिंग में है, आप इसको वेरीफाई करोगे, केवाईसी करोगे। अब केवाईसी कैसे करना है, ये बहुत सिंपल है। आपके पास क्या आईडी है, कौन सा आईडी है, आधार कार्ड है आपके पास, इस पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे सिलेक्ट आईडी, तो आप लिखेंगे आधार, वहां पर आधार ऑप्शन होगा, जैसे आधार ऑप्शन होगा, ठीक है, आधार करने के बाद प्रोसीड विद केवाईसी क्लिक कर देना है, वो ऑटोमेटिक वहां से आपको लिंक कर लेगा, पता चल जाएगा। वेरीफाई होने के बाद आपको ये पेज मिलने वाला है लास्ट में। देखिए ये पेज मिलने का मतलब क्या है, आपको अब नाम आ जाएगा वहां पर, हेलो, आपका जो भी नाम है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ भी आ जाएगा आपका, वो सब आधार कार्ड से आपका लिंक हो जाएगा। जेंडर आपको मिल जाएगा, मोबाइल नंबर जो भी आपने डाला है वहां पर, वो सबको आपको मिल जाएगा। उसके बाद फिर से एक बार आपको बोला है प्रोसीड विद केवाईसी, अगर केवाईसी करना चाह रहे हो तो फिर से आपको क्या, प्लीज इंटर द आधार नंबर, फिर से आधार नंबर आपको डालना पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे आप यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आपको क्या लिखना है, आइडेंटिटी टाइप लिखा हुआ है और यहाँ पर आइडेंटिटी वैल्यू लिखा हुआ है। तो बच्चे यहाँ पर क्या यूज करना है, जैसे यहाँ पर आप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर आप या तो रजिस्ट्रेशन नंबर या तो आप रोल नंबर आप डायरेक्ट डाल सकते हो। ठीक है ना, तो फाइनली यहाँ पर बोल सकते हैं आइडेंटिटी टाइप में आप जो भी यूज कर सकते हो। अगर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको रखना है तो रजिस्ट्रेशन नंबर रख सकते हो, या तो आप रोल नंबर भी डाल सकते हो, तो अपने हिसाब से यहाँ पर चूज कर लेना। तो हर बच्चे के पास रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर तो होता ही है ना, क्लास 12 का। तो यहाँ पर मैंने मान लो रोल नंबर रखा है, जैसे यहाँ पर क्लिक करके रोल नंबर मैंने रख दिया, तो यहाँ रोल नंबर का आपका वैल्यू रखना पड़ेगा, आपका रोल नंबर क्या है। ठीक है ना, तो यहाँ पर रोल नंबर लिख दीजिएगा, यहाँ रोल नंबर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो रोल नंबर सिलेक्ट करने के बाद उसका वैल्यू क्या है, उसके वैल्यू को आप लिख देंगे, रोल नंबर आपका क्या है। जैसे यहाँ पर रोल नंबर लिखने के बाद आई एम ए स्टूडेंट एट, ठीक है ना, आपका मतलब कि बोर्ड कैसा है, जैसे आप मान लो कि क्लास 12 में वेस्ट बंगाल बोर्ड है, तो वहां पर आपको सिलेक्ट करने बोलेगा, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, बोर्ड, स्किल इंस्टीट्यूशन, सब यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर डालोगे तो आपको बहुत सारा ऑप्शन खुल जाएगा। वेस्ट बंगाल बोर्ड एग्जामिनेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन है, तो क्लास 12 का तो हाई सेकेंडरी होगा, तो हाई सेकेंडरी यहाँ पर वेस्ट बंगाल, हाई सेकेंडरी ICSE बोर्ड जो भी है सब वहां पर आपको मिल जाएगा, अपने हिसाब से वहां पर चूज कर लेना। उसके बाद एडमिशन ईयर, कौन से ईयर में आप एडमिशन लिए थे, यहाँ पर एडमिशन ईयर अपना डाल देना, उसको सबमिट कर देना। जैसे ही सबमिट कर देंगे, जैसे आप यहां पर सबमिट करोगे तो फाइनली आपको बोल देगा आधार स्टूडेंट, बोल सकते हो, सॉरी आधार नहीं, अपार स्टूडेंट अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब आपका अपार आईडी क्रिएट हो चुका है। बस आपको यहाँ पर एक आईडी मिल जाएगा, आप आईडी को लिख भी सकते हो, नहीं तो आपको तो डायरेक्ट डाउनलोड करना ही है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे, गो टू द डैशबोर्ड। जैसे आप डैशबोर्ड करेंगे तो आपको कुछ ऐसा मिल जाने वाला है, आपको यहाँ पर अपार आईडी मिल जाएगा, दिखाई दे देगा, यहाँ पर आपका फोटो होगा, अपार आईडी हो जाएगा, आपका सारा सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पे आपको फोटो मिल जाएगा। नाउ उसके बाद क्या करना है, आप डाउनलोड कैसे करोगे अपार आईडी को, है ना, अपार कार्ड को डाउनलोड कैसे करोगे। तो अपार आईडी को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं, आप एक न्यू फिर से क्रोम ब्राउजर ले लेना। ठीक है, क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पर लिखना है आपका डिजी लॉकर। ठीक है, सब कुछ मैंने आपको बताया था कि डिजी लॉकर में आपका सारा डॉक्यूमेंट आप रख सकते हो। तो यहाँ पर आपका डिजी लॉकर में आप जैसे सर्च करोगे तो आपको डिजी लॉकर का एक आपका वेबसाइट का अकाउंट खुल जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर आप साइन अप नहीं करना है, क्योंकि आप न्यू क्रिएटर नहीं हो, आप यहाँ पर साइन इन करना है, क्योंकि आपने अकाउंट बना लिया है। इसलिए यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप साइन इन अप करना है, क्योंकि आपने जो भी जैसे आप पिन जनरेट किए थे, यूजर नेम रखे थे, मोबाइल नंबर था, अब आपको डायरेक्ट पुट कर देना है, आपको बार बार अकाउंट नहीं बनाना है। तो जो भी अकाउंट बनाए हुए थे, मैंने यहाँ पर साइन इन क्लिक किया, जैसे यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करोगे तो फाइनली यहाँ पर क्या बोलेगा, साइन इन योर अकाउंट, आपको फिर से यहाँ पर साइन इन करना पड़ेगा। तो बताइए यहाँ पर क्या क्या करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। जैसे मोबाइल नंबर डाल के नेक्स्ट करिएगा तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पर देखिए आपको 6 डिजिट का आपको पिन जो जनरेट किए थे वो आपको डालने बोलेगा, डाल दीजिएगा, उसको साइन इन कर लीजिएगा। ठीक है ना, साइन इन कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर साइन इन कर लीजिएगा, अगर बाई चांस अगर भूल गए तो यहाँ पर फॉरवर्ड सेक्रेटरी पिन आपको करने आता है, आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप साइन इन कर लीजिएगा, साइन इन करने के बाद आपको यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपको साइन इन करने के बाद फिर OTP आपको मांगेगा, जो नंबर से आपने लिंक किया था उस नंबर पर आपको फिर एक नंबर OTP आएगा, OTP फिर डाल दीजिएगा, आपके पास सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको ऐसा पेज ओपन दिखाई देगा।
आपको कुछ ऐसा पेज दिखाई देगा। इस पेज पर देखिए यहाँ पर बहुत से बार क्या होता है, बहुत बच्चे लोग का जैसे ये ओपन करता है ये पेज ना, तो यहाँ पर आपको दिख जाता है आपका, देखो आधार कार्ड आपको दिख गया। यहाँ पर क्लिक करिए, आधार कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हो और उसके ऊपर आधार कार्ड भी नंबर आपको दिखेगा। बाई चांस अगर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर क्या करोगे, सर्च डॉक्यूमेंट में जाओगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप सर्च डॉक्यूमेंट में जाओगे, सर्च डॉक्यूमेंट में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है अपार। क्या सर्च करना है, अपार। अपार जैसे सर्च करना है तो यहाँ पर देखिए नीचे में एक ऐसा पेज नजर आ रहा है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखो अपार आईडी, फिर इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर भी क्लिक करेंगे आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पर आपको अपार आईडी मिल जाएगा। अब अपार आईडी मिल गया, देखिए आपका आधार कार्ड भी है, अपार आईडी भी है, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करिएगा तो आपको देखिए ऐसा एक पीडीएफ वाला आपको अपार आईडी कार्ड का पूरा आपका डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाई देगा। ये पीडीएफ है, ठीक है ना, और पीडीएफ को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से देखिए डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद आपको देखिए ऐसा पीडीएफ खुल जाएगा। अब डाउनलोड कैसा करना है, जेपीजी में रखना है, पीएनजी में रखना है, पीडीएफ में रखना है, एज अकॉर्डिंग आप अपना यहाँ पर कर सकते हो। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आपका डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर पीडीएफ है, पीडीएफ आपको ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पीडीएफ है, पीडीएफ ओपन हो जाएगा। अब इसको डाउनलोड कर लिए, आप उसको प्रिंट करवा लो। ठीक है, देखो कुछ इतना ऐसा आपको, जैसे आपका आधार कार्ड होता है वैसे ही आपको ऐसा बड़ा ऐसा आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो पूरे प्रोसेस को मैंने अच्छे से बताया, आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। अगर किसी भी पॉइंट पर अगर आपको दिक्कत है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और या तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं 8981194074, ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। ठीक है, तो चलिए अच्छे से पढ़ते रहिए और अपार कार्ड आपके पास हाजिर है, आप उसको प्रिंट करा लो अच्छे से और अच्छे से आप एग्जाम दो। चलो, थैंक यू।